एक व्यापारी था। उसके घी और तंबाकू का बहुत बड़ा व्यवसाय था। वह अपने व्यापारी में कभी भी अनिति नहीं करता। सरल स्वभावी व मधुर भाषी होने के कारण वह आसपास के क्षेत्र में जनप्रिय था। उसके एक भोला भला लड़का था। सेठ को एक दिन किसी कार्यवश बाहर जाना था, किंतु मन में चिंता था कि दुकान पर कौन बैठेगा। लड़के ने कहा, पिताजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुकान को मैं संभालूंगा, आप मुझे वस्तुओं का भाव बता दे। पिताजी ने कहा, पुत्र हमारी दुकान पे घी और तंबाकू दो ही चीज है, दोनों का एक भाव है, पर एक बात विशेष याद रखना, जब तक खुले टीन खत्म नहीं हो जाए दूसरा टीन मत खोलना। पुत्र को शिक्षा देकर पिता गाँव चला गया। पुत्र दुकान पर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक तरफ घी के टीन पड़े थे और एक तरफ तंबाकू की टीन, दोनों और एक टीन आधे खाली थे। उसने सोचा, पिताजी कितने मूर्ख है, एक भाव की वस्तु के लिए दो टीन रखे हैं। उसने घी का टीन उठाया और तंबाकू वाले टीन में उसे उड़ेल दिया। इतने में घी का ग्राहक आया। लड़के ने उस टीन में से घी निकाला। ग्राहक ने कहा, घी में से तंबाकू का सुगंध कैसे आ रहा है, हमें असली घी चाहिए। लड़का गुस्से में आकर बोला, यही तो असली घी है, लेना है तो लीजिए वरना यहाँ से चले जाइए। थोड़ी देर के बाद तंबाकू का ग्राहक आया और पूछा, सेठ साहब कहाँ है? वह बोला, सेठ की क्या आवश्यकता है, मैं बैठा हूँ ना। उसका लड़का, क्या चाहिए? ग्राहक बोला, तंबाकू लेना है। उसने उसी टीन में से तंबाकू लाकर दिखा दी। ग्राहक ने कहा, मूर्ख, यह कैसा तंबाकू है? लड़का बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो, लेना है तो लो वरना आगे चले जाओ, यह अंट शर्त बोलने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अनेक ग्राहक आए, उनको वही दिखाया जा रहा है, सब खाली हाथ लौट गए। दूसरे दिन पिता पुत्र से दुकान का हाल पूछा तो वह गरज पड़ा, पिताजी आपने सब ग्राहकों को बिगाड़ कर रखा है, वो जो भी आता है मुझे मूर्ख व गधा कहता है। मैं आपका पुत्र मूर्ख क्यों? मूर्ख वो है। पिता ने कहा, पुत्र तूने ग्राहकों को माल अच्छी तरह से नहीं दिखाया होगा, चलो दुकान पर चले। पुत्र ने कहा, पिता एक समझदारी तो आपकी भी मुझे अच्छी नहीं लगी, घी और तंबाकू दोनों एक भाव है, फिर आपने अलग अलग टीन पर दोनों क्यों रखे थे? मैंने उनको मिलाकर एक टीन खाली कर दी। पिता हंसते हुए लाडले बेटे से कहा, बेटा जाओ एक टीन को भी कूड़ेदान में डालकर खाली करके आओ और तुम अपना दोष देखो। वास्तव में ग्राहक मूर्ख नहीं थे, मूर्ख तो तुम थे। जो व्यक्ति स्वयं की सृष्टि को नहीं देखता है उनका कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हमें दूसरों को गलत बोलने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हम सही हैं या फिर गलत।